मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अहम खुशखबरी सुनाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें डाइट के प्रिंसिपल के ताल्लुक से मैंने बात की थी। डाइट के प्रिंसिपल श्रीनिवास मोहम्मद नमी हमारे वो जो वॉचमैन साहब थे उनको रिलीव करने से इनकार कर रहा था, पूछता 2 माह से सता रहा था। हालांकि मोहम्मद साहब की अहलिया को कैंसर है और उनको रिलीव करना ज़रूरी था, जबकि डीओ ने उनको रिलीव कर दिया था। और इस मामले में बहुत अहम लोगों ने जो फ़ोन पर श्रीनिवास से ख्वाहिश की कि इनको रिलीव कर दिया जाए, लेकिन न जाने क्यों वो जिद का मुजाहरा कर रहा था। तो 23 तारीख के दिन मोहम्मद साहब के कहने पे मैं उनसे कहा, वहाँ जाके जो है हमारे श्रीनिवास साहब से बात की मैंने। और बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था, सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बहुत से बातें की, बहुत से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा इतना बुरी तरह नजरअंदाज कर रहा था मुझे। मेरा बंदा सुनने वाला नहीं है। खैर बहरहाल मैंने उनको ये कह के उठा था कि अब तक आपका साबिक़ा मेरे जन्म से नहीं पड़ा, अब मुझसे साबिक़ा पड़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है मुझे, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या हूँ। तो 23 तारीख के दिन 4 बजे मैं वहाँ से निकला। निकलने से पहले मोहम्मद साहब से मैंने थोड़ी गुफ्तगू की। कल की वीडियो में मैं उनको उनकी बातचीत को शामिल किया था कि उन्होंने किससे फ़ोन कराया था। उन्होंने कहा आपके वीडियो में मैं इसके साथ अटैच करूँगा उनकी बातचीत को। और फिर आपको सुनकर हैरत होगा कि रात में 1:30 बजे मैंने बैठकर वो वीडियो को तैयार किया, क्योंकि बेचैनी हो रही थी मेरे को, रात में नींद आई थी। बेचैन था मैंने कि ये बंदा इतनी बदमाशी क्यों कर रहा, यानी कि इंसानियत से गिरी हुई हरकत। एक आदमी तकलीफ में है और तकलीफ का एहसास नहीं कर रहा, जबकि दूसरे भी जो गैर मुस्लिम के जो वहाँ पर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो लोग उनकी तकलीफ में से बेचारे तड़प रहे, वो लोग रिव्यू करो। तो बिल सिंह नामी जो बेचारे वहाँ थे उनको जो सो विशाल कर रहे थे भाई मोहम्मद भाई को रिलीव कर दो, तो उनको रिलीव कर दिया, मगर मोहम्मद साहब को रिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन बदमाशी की क्या फिर थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो बनाया, वीडियो मंजर-ए-आम पे आया। वो वीडियो 24 तारीख के दिन सुबह फजर में मंजर-ए-आम पर आया और 10 बजते बजते इस वीडियो ने खलबली मचा दी। और खलबली यहाँ तक नहीं, हैदराबाद तक पहुँच गई, क्योंकि हमारे जो टीचर्स यूनियन के, लेक्चर यूनियन के जो जिम्मेदार ने इस वीडियो को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद आप सुन के हैरत करेंगे, जुमा की नमाज से पहले पहले, यानी कि 12 बजे से पहले पहले श्रीनिवास साहब ने इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मोहम्मद साहब को बुलाकर उनको बोल दिया कि मैंने आपको रिव्यू कर दिया, आप जाइए एयरकटला में ड्यूटी शुरू कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक और बहुत बड़ा काम ले लिया। मैं हमेशा इन आयतों का विर्द करते रहता हूँ। अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहु मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िलुल मुल्का ममन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये जो मैं बार बार आयतों को तिलावत करते रहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे जिस एतमाद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस ईमान के साथ मैं आयतें तिलावत करता हूँ, अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरे मौला का एहसान है। चंद घंटों में काम हुआ। मोहम्मद साहब ने भी फ़ोन किया था, फिर वीडियो भी भेजी उन्होंने इज़हार तशक्कुर के लिए, लेकिन काम तो करने वाली ज़ात अल्लाह की है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि अगर हम जज्बे खुलूस के साथ अगर काम करें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हुए, अल्लाह के भरोसे पे हम जाके किसी बात की नुमाइंदगी करें, अल्लाह ताला खुद असबाब बनाता है, रास्ते फराहम करता है और वो काम होता है खामोशी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कल की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को 3 अहम काम करने के जो सो एजाज़ हासिल हुआ और तीनों काम कामयाब है। बहुत से लोग उसके गवाह, लेकिन उन कामों का मैं हवाला नहीं दूंगा। लेकिन एक मोहम्मद भाई का क्योंकि वीडियो बनाया था, हमें बहुत से लोग तशवीश में होंगे, हो सकता और प्रिंसिपल के ताल्लुक से फिर कोई मामले पैदा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इतना देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि वो काम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद साहब रिलीव हो चुके हैं। आवाम टीवी को एजाज़ हासिल हुआ है कि कामयाब नुमाइंदगी की है। अब इससे पहले मोहम्मद भाई ने किन से नुमाइंदगी की थी, किन किन जरिए से फ़ोन करवाया था और वो किस हद तक नाकामी का सामना कर रहे थे, ये भी बात आप सुनेंगे। और मैंने उनकी बात भी आपको सुनाना है, मैं भी अपनी बात कर दिया हूँ।
तो बात को तमील करना नहीं चाह रहा हूँ, लिहाजा आपसे इजाजत चाहता हूँ। और बताना जरूरी था मेरे को कि मोहम्मद भाई रिलीव हो चुके हैं, एरगटला मंडल में ज्वाइन करने वाले। वो कल ही के दिन जुमा के बाद एमईओ से रुजू हुए एरगटला के। अब ड्यूटी कब से ज्वाइन करेंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से जा चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ करीब में रहेंगे और उनकी तैमारदारी करेंगे और इंशाल्लाह मुझे दुआओं का हकदार बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आते हैं तो उनको पनिशमेंट के तौर पर नाइट की ड्यूटी डाली जाती है। आदमी तो सोचिए कि क्या मामला हो रहा, किस अंदाज में जो सो काम लिया जा रहा, कितना जो सो इंसानियत को तकलीफ देने वाली बात है, ये सोचने की जरूरत। पूरे अटेंडर 6 है साहब यहाँ पर जी। 8 आदमी तो दोनों को डिप्टेशन भिजा दिए ऑलरेडी, जॉइंट कलेक्टर के पास रखे और दूसरे सीनियर के उन्होंने ऑलरेडी रखने के बाद अभी मई चलेगा तो 5 आदमी है, 2 लेडीज है, 3 जेंट्स है, होना बोल के सता रहे उन्होंने। ऑलरेडी महेशगढ़ का पीए भी फोन करा तो हिसाब नहीं करे, ऑलरेडी श्रीधर बाबू का पीए भी फोन करके बोला, उनका भी हिसाब नहीं करे। ऑलरेडी कलेक्टर के सीसी भी 2 दिन मरता फोन करे, अरे दे दो जी, उनको नहीं दिया तो नहीं जमता बोल के, तो भी उन्होंने सुना कर तो सीएम से बोले मैंने कोर्ट को क्यों नहीं जाते। अब टाइम नहीं रहता। नहीं आप देखो, जो आदमी अपने लड़े बगैर अपने हक से 10 बार रहा था कि अपने आप को छोड़ा था, उसको जी ने हक नहीं, अपने हक के लिए लड़ना है, आपकी लड़ाई हक नहीं, आप जाइए कानूनी लड़ाई लड़ी आप। वकील गुजरात खेती की मैं न्यूज़ के पास गया था, नईम भाई से मुलाकात हो गई थी, ऑलरेडी मेरे को रिलीव कर दिए, एरगटला मंडल रिलीव कर दिए, निजामाबाद रेड कॉलेज ऑलरेडी रिलीव होगा भाई, तुम लोग मेहरबानी।